हेलो यूट्यूब के ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों का संग्रह बनाया है जिसमें हम बात करेंगे। तो मैं साथ साथ में इनका आंसर है वो नहीं बताऊंगी, इनका आंसर आपको लास्ट में बताऊंगी। प्रश्नों का संकलन है वो बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में है वो कौन सा स्थान है। सबसे पहले तो हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, आंसर है वो लास्ट में करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में है वो कौन सा स्थान है। इसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मोदी सरकार का यह कौन सा शासनकाल है वो चल रहा है। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि कितने चम्मच से है वो एक टेबल स्पून बनता है, कितने चम्मच टेबल से है वो एक स्पून बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चौथा कि हिंदू पुराणों में कितने वेद होते हैं, कितने वेद होते हैं हिंदू पुराणों में, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसके बाद में हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का जो शासनकाल है वो कितने वर्ष का होता है। हमारा इसके बाद में छठा क्वेश्चन है कि भारत की तुलना में और कितने देशों का क्षेत्रफल है वो बड़ा है, यानी कि भारत से कितने देश ऐसे बड़े हैं जिनका क्षेत्रफल है वो भारत से ज़्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में। नेक्स्ट हमारा सातवां क्वेश्चन है कि पानी का पीएच मान क्या होता है। फिर हमारा आठवां क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। नौवां हमारा क्वेश्चन है कि संविधान की कौन सी अनुसूची है वो प्रथम संशोधन द्वारा शामिल की गई, संविधान की कौन सी अनुसूची है वो प्रथम संशोधन के द्वारा शामिल की गई है। नेक्स्ट 10वां हमारा क्वेश्चन है कि कितने मिलीमीटर का है वो 1 सेंटीमीटर होता है, जो 1 सेंटीमीटर होता है वो कितने मिलीमीटर का होता है, ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। इसके बाद में हमारा एक जो 11वां क्वेश्चन है वो है कि एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक फुटबॉल टीम में है वो कितने खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट 12वां हमारा क्वेश्चन है कि कितने इंच का है वो 1 फीट होता है, 1 फीट है वो कितने इंच का होता है। नेक्स्ट 13वां हमारा क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव दिसंबर में किस तारीख को प्रस्तुत किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि उद्देश्य जो प्रस्ताव है वो दिसंबर की किस तारीख को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 14वां क्वेश्चन है कि लोकसभा में जो पारित बजट है उसको राज्यसभा में कितने दिनों तक रोक सकते हैं, लोकसभा के में पारित बजट जो है वो राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट 15वां जो क्वेश्चन है हमारा है वो है कि एक समय का वाहन कर कितने वर्षों के लिए वैध होता है, एक समय का जो वाहन कर होता है वो कितने वर्षों के लिए वैध होता है। नेक्स्ट 16वां हमारा क्वेश्चन है स्टल कोक में कितने पंख होते हैं, स्टल कोक में है वो कितने पंख होते हैं। नेक्स्ट 17वां हमारा क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं छपी हुई होती है, भारतीय मुद्रा यानी कि जो भारतीय नोट होता है उसमें कितने प्रकार की भाषा है वो छपी हुई होती है। नेक्स्ट 18वां हमारा क्वेश्चन है कि महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं, महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं। इसके बाद में नेक्स्ट 19वां हमारा क्वेश्चन है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट 20वां हमारा क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट में प्रति टीम कितने ओवर होते हैं, T20 क्रिकेट मैच के अंदर है वो कितने, प्रत्येक टीम है वो कितने ओवर खेलती है। नेक्स्ट 21वां हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने वर्ष गुजारे थे, महात्मा गांधी ने है वो दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने वर्ष है वो गुजारे थे। नेक्स्ट 22वां हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग हैं, भारत के संविधान में क्या है कि मूलतः कितने भाग हैं। नेक्स्ट 23वां हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र या क्रोमोजोम पाए जाते हैं, क्रोमोजोम है वो होते हैं। नेक्स्ट 24वां हमारा क्वेश्चन है कि एक अशोक चक्र में कुल कितनी लाइन्स होती है, एक अशोक चक्र में क्या होता है कि कितनी लाइन्स होती है। नेक्स्ट 25वां हमारा क्वेश्चन है कि एमएलए बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयु अनिवार्य होती है, एमएलए बनने के लिए कम से कम है वो कितने वर्ष की आयु है वो अनिवार्य होती है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जिनके बारे में हमने बात की, ये हमारे 25 क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारा जो ये 25 क्वेश्चन है इनका आंसर कहाँ पर है। तो ये इनका जो आंसर है वो इसी के अंदर छुपा हुआ है, जिस क्रम पर है ये सवाल उसी में उसका आंसर है। जैसे हमारा ये 25वां क्वेश्चन है कि एमएलए बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की अनिवार्यता होती है, तो ये क्वेश्चन नंबर है 25, कितने नंबर है 25, और एमएलए बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयु होती है 25 वर्ष की। जैसे एक सवाल और बताती हूँ आपको कि एक अशोक चक्र में कुल कितनी लाइन्स होती है
24 और क्वेश्चन नंबर कितना है 24। तो इसी प्रकार क्या है कि इन सभी उत्तरों का क्रमांक जो है, सभी प्रश्नों का जो क्रमांक है वही इनका आंसर है, वही क्या है इनका आंसर है। मैंने बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चन है वो बनाए हैं क्रम के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चनों का क्रम है वो याद करना है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, सरल सरल ये क्वेश्चन है। एक बार मैं इसे आंसर के साथ रिपीट में कर देती हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो वो है प्रथम स्थान। मोदी सरकार का ये कौन सा शासनकाल है, दूसरा। कितने चम्मच से एक टेबल स्पून बनता है, 3 चम्मच से। हिंदू पुराणों में कितने वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। भारत की तुलना में और कितने देशों का क्षेत्रफल बड़ा है, 6 देश तो भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर। पानी का पीएच मान कितना होता है, 7। उसके बाद में हमारा आगे क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 होते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची है वो प्रथम संशोधन के द्वारा शामिल की गई, 9वीं अनुसूची। कितने मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर का। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। कितने इंच का 1 फीट होता है, 12 इंच का 1 फीट होता है। उद्देश्य प्रस्ताव दिसंबर की किस तारीख को प्रस्तुत किया जाता है, 13 दिसंबर को है वो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पारित किया जाता है। लोकसभा में पारित जो बजट होता है उसको राज्यसभा में कितने दिनों तक रोका जा सकता है, 14 दिनों तक। अगर 14वां दिन है वो इस पर कार्रवाई नहीं होती है, इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाता है, तो क्या होता है कि इसे अवरुद्ध ठहरा दिया जाता है। इसके बाद में एक समय का वाहन कर कितने वर्षों के लिए वैध होता है, वाहन कर है वो 15 वर्षों के लिए वैध होता है। शटलकॉक में कितने पंख होते हैं, 16। भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं छपी होती है, 17। महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं, 18। मैंने बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। 19 में T20 क्रिकेट मैच में कुल कितने ओवर होते हैं, 20 होते हैं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने वर्ष गुजारे थे, 21 वर्ष। भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23। एक अशोक चक्र में कितनी लाइन्स होती हैं, 24। और MLA बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की अनिवार्यता होती है, 25 वर्ष। तो इसी प्रकार हमने ये कुछ क्वेश्चन देखे थे। इसी प्रकार की मैं वीडियो आपके लिए और लेके आती रहूँगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। फिलहाल इतना काफ़ी है, धन्यवाद।